जी, स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं सुनना पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम में सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब है कि उन लोगों का कहना है कि अब बहुत टाइम हो चुके हैं वहाँ पे और तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन है वो करो, बट शादी तो तुम्हें करनी होगी और शादी के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब ये सब चीज़ों से मुझे दिक्कतें हो रही हैं। घर पे बोलते हैं कि इसका भी फॉर्म भर दो, जिसका भी फॉर्म आता है एसएससी बैंकिंग, मतलब ये नहीं उनको समझा पाते हैं कि सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका प्रिपरेशन अलग करना होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बस तैयारी करते हैं बस। इन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जिससे फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण ही वो सेल्फ स्टडी को चूज़ करते हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थान का इतना ज़्यादा फ़ी है कि वो उसको एफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम प्रेप टॉक पे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें फ़ीमेल एस्पिरेंट्स को हमने इंक्लूड किया है। यूपीएससी और बीपीएससी के फ़ीमेल एस्पिरेंट्स जो बाहर रह के प्रिपरेशन करती हैं। अगर हमने देश में देखें तो हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल एस्पिरेंट को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी जब वो घर से बाहर रहती हैं तो घर से प्रेशर होता है शादी का, या फिर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है। तो आज हम मौजूद हैं पटना के एक हॉस्टल में, जहाँ हम लड़कियों से जानेंगे कि जब वो यहाँ प्रिपरेशन करने आई थी यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, तो उन्हें घर से किस तरह की प्रॉब्लम्स या फिर परिवार वालों के अलावा रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी ज़्यादातर वो लोग प्रेशराइज़ करते हैं शादी के लिए, तो उन्हें किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ना था और कभी कोचिंग वगैरह ढूंढने में कैसे परेशानी हुई थी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी राय क्या है इसको लेकर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ पल्लवी कुमारी। अगर जब आप बात करें कि आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी, तो कहाँ से आई थी और किस तरह की मुश्किलों का सामना हुआ था यहाँ पे बीपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर? जी, मैं बाढ़ की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आई थी हॉस्टल देखने के लिए। कुछ तो दिक्कत हुई थी, कोई इधर हॉस्टल बढ़िया नहीं, वो हॉस्टल बढ़िया नहीं। उसके बाद फिर कोचिंग का भी समस्या हुई थी। किन्हीं लोग से बात किए थे मैंने, कुछ लोग बताया परफेक्शन आईएएस जाइए, करियर पावर जाइए, संकल्प जाइए। ये सभी कोचिंग में कठिनाइयाँ हुई थी, लेकिन मैंने परफेक्शन आईएएस ज्वाइन की हूँ क्लास हाल ही में, जो कि 2.5 मंथ हो रही है। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अभी तो मैं फ्रेशर हूँ। धीरे धीरे मुझे आइडिया मिल रही कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बुक है, क्या नॉलेज है, ये सब। तो घर से या फिर रिश्तेदारों से कभी ऐसा हुआ कि ये शादी को लेकर प्रेशर हो कि शादी करना है, या फिर अब अगर आप देखा जाए कि आप लड़की हैं तो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद देखा होता है कि चलो इसकी शादी करा देते हैं, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी नहीं, अभी तक तो ये समस्या मुझे नहीं मिली है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से हैं आप? साक्षी कुमारी, पूर्णिया जिला से हूँ। तो जब आप यहाँ पढ़ने आई थी पूर्णिया से यहाँ पढ़ाई के लिए, तो फिर कैसी प्रॉब्लम्स हुई थी जब ये प्रिपरेशन को लेकर आपने सोचा? एक्चुअली हम पूर्णिया से यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए आए थे। फिर बीपीएससी मेरा एम था, तो हम बीपीएससी का को हॉस्टल में ही जहाँ से हो रहा था वहाँ से पता करने का कोशिश किए। एज अ लड़का उन लोग का ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग को पता होता है कि हाँ हम कहाँ से क्या करना है, नहीं करना है। तो अगर उनको प्रॉब्लम हुआ भी तो ग्रुपिंग की वजह से हुआ कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया। फिर भी जितना हद तक कोशिश किए उतना पता चला हॉस्टल से ही। तो इस हॉस्टल से पता करने पर लकीली पता चल गया कि एक कोचिंग है जो इस बगल में है, तो हम वहाँ पे एडमिशन ले लिए और अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि आगे और अच्छे से हो। तो आपने बताया कि लड़कों का ग्रुप होता है, तो एज ए लड़की क्या कभी आपको सपोर्ट की कमी महसूस हुई कि आपको लड़कियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर गाइडेंस को लेकर कमी महसूस हुई कभी? हाँ, लड़कों का ग्रुप होता ये है, लड़की का भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की का ग्रुप लड़कों के मुकाबले में कुछ ना कुछ हद तक कम ही होता है कि उसमें ज़्यादा पता चल पाए, कोई भी चीज़ का नॉलेज ज़्यादा हो। और लड़कों का ग्रुपिंग में ये होता है कि उन लोग का माइंड ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि अगल बगल कहीं से भी उन लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चल पाता है। और कहीं ना कहीं लड़की में है कि वो बहुत ज़्यादा साय होती है, तो कहीं खुल नहीं पाती है। और वो लोग है कि ना किसी से अच्छे से आराम से पूछ लेता है, तो वो लोग को ज़्यादा मतलब ज़्यादा आसानी होता है। और ये लड़की में साय होने का कारण ये नहीं है कि वो उसके अंदर का है, ये भी है कि बचपन से वो ऐसे रही है कि वो कहीं खुल नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं है कि कुछ मायने में डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में। कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो नवादा से जब यहाँ पढ़ने आई थी तो आपने क्या ग्रेजुएशन किया यहाँ से, या फिर पहले आप यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आई हैं? नहीं, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए आई थी। तो लगभग कितना साल हो गया हॉस्टल में रहते हुए? 7th ईयर।
7 सालों एक लंबा टाइम होता है, 7 साल यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो परिवार वाले तो चाहिए कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करते ही हैं, तो रिश्तेदारों का क्या था और अभी भी क्या ऐसा कुछ आपको सुनना पड़ता है घर से या परिवार वालों से या रिश्तेदारों से? जी, स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं सुनना पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम में सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब है कि उन लोगों का कहना है कि अब बहुत टाइम हो चुके हैं वहाँ पे और तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन है वो करो, बट शादी तो तुम्हें करनी होगी और शादी के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब ये सब चीज़ों से मुझे दिक्कतें हो रही हैं और ये घर से भी दिक्कतें हो रही हैं, इधर से भी दिक्कतें हो रही हैं, दोनों चीज़ों से मुझे दिक्कतें हो रही हैं। एक एज के बाद लोग कहना शुरू कर दे तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, या फिर लोगों का ये भी रहता है कि कितना पढ़ेगी, अब ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को फिर लड़का भी नहीं मिलता है, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी होता ही होगा? जी। कैसे कोप अप करती है फिर उससे, कैसे बाहर निकलती है? अब फिर मैं समझाती हूँ, घर वाले को समझाती हूँ, रिश्तेदारों को तो मैं नहीं समझा सकती बट घर वाले को समझाती हूँ। फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, घर वाले फिर थोड़े टाइम के बाद समझ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, देता हूँ टाइम, और उसके बाद थोड़े टाइम मिलते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से उन लोगों का वही शुरू हो जाता है कि नहीं रिश्ते नहीं मिलेंगे, ये नहीं होंगे, ये कर लो वो कर लो, फिर आगे पढ़ते रहना, यही सब चीज़ें की प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से हैं, रिया रानी नाम है। कितने साल से यहाँ पे रह रही हूँ हॉस्टल में? 6 मंथ। 6 मंथ्स हो गए। आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं, या बीपीएससी या यूपीएससी? बीपीएससी की। हाँ। क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जब आप शुरुआत में यहाँ पे आई थी तैयारी करने? तो यहाँ पे आए थे तो हम गांव से थे ना, तो वहाँ भीड़ नहीं था, एकदम खुला जगह था। यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, तो प्रॉब्लम हो गया, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे, और माहौल भी उस टाइप का नहीं था, ना खाना का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब आदत हो गई है, मतलब मन लगाना पड़ रहा है। अच्छा, मन लगाने की बात है, पढ़ाई को लेकर क्या प्रॉब्लम्स का सामना पड़ा? कभी कोचिंग को लेकर, बुक्स को लेकर? कोचिंग तो समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन कर ली है, तो ऑनलाइन से ही अभी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। बुक्स को लेकर या गाइडेंस को लेकर प्रॉब्लम्स होती है? प्रॉब्लम होता है तो मतलब समझ में नहीं आता किससे पूछना है, तो फिर यूट्यूब से ही पता करना पड़ता है, क्योंकि माहौल है ही नहीं यहाँ पे, ग्रुपीज़ में टाइप है नहीं, तो फिर यूट्यूब ही। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमने अटेम्प्ट जो होते हैं, काफ़ी बार लोग लड़कियां जो होती हैं ख़ास तौर पे, जितने अटेम्प्ट मिलते हैं उतने अटेम्प्ट तक पहुंचने के पहले ही उनकी शादी हो जाती है कहीं ना कहीं, या फिर होता है ऐसा कि शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि पढ़ाया जाएगा, बाद में जाओ ससुराल में पढ़ाया जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर कभी आपने सुना हो या कहीं देखा हो कि कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि पहले शादी को मैनेज करो, फिर उसके बाद साथ में पढ़ाई को मैनेज करो, साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यूपीएससी बीपीएससी तो करियो, साथ में बैंकिंग का प्रिपरेशन करो। इस चीज़ को लेकर कैसे होता है? घर पे बोलते हैं कि इसका भी फॉर्म भर दो, इसका भी फॉर्म आता है, एसएससी बैंकिंग, मतलब ये नहीं उनको समझा पाते हैं कि सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका प्रिपरेशन अलग करना होता है। लेकिन अब क्या हम कर सकते हैं, बस तैयारी करते हैं बस, और क्या। बात करें बीपीएससी और यूपीएससी की, तो उसकी किताबें और उसके इंस्टीट्यूट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को सिलेक्शन करने में इशू होता है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें कौन से बुक्स जो थी, जब शुरुआत में ये लोग प्रिपरेशन करने आए तो कैसे बुक्स का सिलेक्शन किया, कैसे कोचिंग का सिलेक्शन किया इन्होंने? आप कौन से बुक से पढ़ाई करती हैं? अभी तो मैं इंडियन पॉलिटी है जो कि लक्ष्मीकांत की है, और स्पेक्ट्रम है, और इकोनॉमिक्स है, और बिहार स्पेशल है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स है, आईजी है, और रीजनिंग वगैरह, ये सब बुक्स से हम तैयारी कर रही हूँ। कौन से कोचिंग में आपने बताया था कि एडमिशन लिया आपने? मैंने परफेक्शन आईएएस ज्वाइन की हूँ। तो कैसे आपने परफेक्शन को ही चूज़ किया, मतलब किस तरह से आपने कंपेयर किया और सारे कोचिंग्स को और फिर परफेक्शन को चूज़ किया? जी, मैंने गूगल पे भी सर्च की, यूट्यूब पे भी सर्च किया, और लोगों से भी पूछे कि कौन बेस्ट क्लास है, क्योंकि दिक्कत तो होती, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत लोग बताते ये कोचिंग है, ये क्लास ज्वाइन करो, इसमें अच्छा पढ़ाई देता है। फिर भी एक कांटेक्ट में जो भैया थे वो क्लास किए हैं, बोले कि इसमें भी ज्वाइन कर सकती हो, यहाँ भी पढ़ाई अच्छी दे रही है, वही परफेक्शन है। घर से दूर रहकर पढ़ने में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि घर पे तो एक माहौल रहता है, माँ पापा रहते हैं, वहाँ पे सपोर्ट भी रहता है, लेकिन जब आप यहाँ हॉस्टल में अकेले पढ़ाई करने आती हैं तो सब कुछ छूट जाता है पीछे घर पर ही। तो यहाँ एडजस्ट करने में, यहाँ पढ़ाई करने में कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? घर पे तो रहने कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, ये बात तो सब लोग जानते ही हैं। पढ़ाई के लिए यहाँ खाना में तो दिक्कत होता है, अब तो चाहेंगे जैसे माँ का हाथ का खाना वो तो हमें मिलेगा नहीं। पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, यही सब। और अच्छा, फाइनेंशियली कभी कुछ ऐसे होता है कि प्रिपरेशन करने में फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं? जैसे हॉस्टल का खर्च हुआ, अपना भी कुछ खर्च हुआ, फिर बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ये सब को लेकर ख़रीदना होता है। तो एक वो जो होता है हमारा जो
फाइनेंशियली जो हम कहते हैं बजट जो वो थोड़ा बिगड़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जाते हैं वैसे वैसे आपको ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, तो उस टाइम पे कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है, लेकिन आजकल ऑनलाइन इतना अच्छा से हो गया है कि ना आप चाहे टेस्ट सीरीज हो कुछ भी हो तो आपको ऑनलाइन आराम से मिल सकता है। और ऐसे फाइनेंशियली हमको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण ही वो सेल्फ स्टडी को चूज़ करते हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थान का इतना ज़्यादा फ़ी है कि वो उसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कितना फी होता है स्टार्टिंग? प्री अगर पीटी का करें तो मिनिमम 30,000 जाएगा ही, और अगर मेंस का भी साथ में लेना है तो 81 लाख के लगभग हो सकता है। ये बस पटना का 80,000 और 1 लाख के लगभग, और ये बस पटना का इसलिए इतना कम है। अगर दिल्ली जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा, इवन 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो इतना एफर्ट कोई भी जो बहुत नीचे तबके का है या फिर गांव से है वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ ये है कि कम से कम इंटरनेट के ज़माने में हो गया है कि हाँ ऑनलाइन कुछ ना कुछ की बहुत कुछ मिल सकता है, तो है। बात करें गांव और छोटे शहर या फिर थोड़े आउटसाइड से आने की, आपने बताया कि आप थोड़े कम जगह गांव से हैं जहां से पॉपुलेशन कम होती है, तो आपको ये ऑनलाइन वाली चीज़ें भी जो हैं वो थोड़ी से मतलब प्रॉब्लम हुई होगी, बिकॉज़ आपने उतना लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया। आप बताएं कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो आपने कैसे सिलेक्शन किया जिस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब की हुई हैं पढ़ने के लिए? यूट्यूब से ही मैंने मतलब मेरे भाई भी हैं तो वही बताया कि ये चैनल बहुत अच्छा है दृष्टि से, तो मैंने उसी से बस क्लास के यूट्यूब से ही देख के सब कुछ मैनेज किए। ये थी हमारे साथ बीपीएससी और यूपीएससी कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स। आपने उन्हें सुना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हॉस्टल ढूंढने से लेकर साथ ही कोचिंग ढूंढने तक, बुक्स ढूंढने को लेकर। उन्होंने बताया कि काफ़ी सर्कल की कमी या फिर जो एक बॉन्डिंग की कमी होती है लड़कियों में, तो उसकी वजह से वो लोग काफ़ी बार सही चुनाव नहीं कर पाती हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रूर बताएं। साथ ही आपको मैं बताते चलूं कि हमारा एक ऐप है प्रेपपॉड नाम का। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जहां पर आपको मिलेंगी एक्सपर्ट की राय, जो कि यूपीएससी बीपीएससी के एक्सपर्ट्स या एसएससी के एक्सपर्ट्स, जहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनके नोट्स ले सकते हैं डायरेक्टली वहीं से। शुक्रिया।